वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। सबसे पहले आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तभी जाके आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिला करेगी। आज का जो वीडियो है ये रहेगा लेक्चर नंबर 1 एएचटीओ के रिलेटेड। जेकेएसएसबी ने अभी रिसेंटली 87 पोस्ट्स एएचटीओ के आउट किए हैं और आपको जम्मू एंड कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एएचटीओ बनने के लिए। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो हमने चुना जीआई टैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जीआई टैग्स मिले हैं 18 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को और आपके लिए ये 18 हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एएचटीओ ऑफिसर बनने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए स्क्रीन पे कैसे आप हमारा कंप्लीट एएचटीओ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, लिंक के जरिए आप ज्वाइन हो जाइए और अभी ऑफर पे एएचटीओ कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में। इस कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जेकेएसएसबी जब सिलेबस आउट करेगा तो डे 1 से आपका कंप्लीट लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कोर्स में। लेकिन उससे पहले आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लगेगा वो हम अपलोड किया करेंगे एप्लीकेशन पे। ज्वाइन होने का तरीका स्क्रीन पे आप देख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस करना अवॉइड कीजिए, दिन में हज़ारों मैसेजेस आती हैं। यहाँ पे डिले हो सकता है आपको जवाब मिलने में, और यहाँ पे भी आपको वही लिंक मिलेगी जो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे कुछ और कोर्सेज भी चल रहे हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इन कोर्सेज का भी लिंक आपको मिल जाएगा और लगभग अभी ये सभी कोर्सेज ऑफर पे ही चल रहे हैं, तो चेकआउट कीजिएगा। चलिए आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी जेकेएसएसबी एग्जाम्स जो आने वाले हैं 2024 में, इनके लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चूंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी 2024 में, तो इसके बाद अगर कभी भी जीआई टैग्स के रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं आप ही के बैच में एक छोटा सा वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, चलिए जीआई टैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो आपको मैं बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर में एज ऑफ जनवरी 2024 अभी तक 25 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जिसमें से 18 प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट से बिलोंग करते हैं, 5 प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर कैटेगरी में आते हैं, 2 प्रोडक्ट्स आपके फूड स्टफ कैटेगरी में आते हैं। देखिए जीआई टैग्स दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। आपका हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी एक है, एग्रीकल्चर कैटेगरी है, फूड स्टफ कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी। लेकिन अभी तक जेएंडके में मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं मिला है। तो जेएंडके में अभी तक मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के अंदर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं मिला है। फूड स्टफ कैटेगरी में 2 प्रोडक्ट्स को मिला है, एग्रीकल्चर कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट्स को मिला है, और आप देख लीजिए हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर 18 प्रोडक्ट्स को, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी से हैं जेएंडके के, जिनको जीआई टैग मिला है। ओके, अब आप देख लीजिए स्क्रीन पे, सबसे पहले 2008-9 में जीआई टैग मिला है और डेट वाइज लिखा है कौन से साल में कौन कौन से जीआई टैग्स मिले हैं। जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिला है, और अभी रिसेंटली आप कह सकते हैं मार्च 2025 में 8 ऐसे न्यू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, और ये 8 के 8 हैंडीक्राफ्ट्स में आते हैं। टोटल अभी तक आप देख लीजिए जेएंडके में टोटल अभी तक 25 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, और ये जीआई टैग दिया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स को। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है ये प्रोडक्ट्स बनाने वालों को, जो ये प्रोडक्ट से डील करते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब किसी भी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है वो प्रोडक्ट फेमस होता है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है?
ये असल में साइन होता है, एक जीआई टैग साइन होता है, नाम होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट की खासियत के लिए, वो प्रोडक्ट की खासियत के लिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वो प्रोडक्ट जो होता है, किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में वो प्रोडक्ट मिलता है, और वो उसका ज्योग्राफिकल ऑरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ओके, चलिए आगे भी आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिलहाल आप इतना देखो कि जीआई टैग सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में मिला अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के बीच में। मैं आपको बताऊं, ऐसे अप्रैल 2008-9 क्यों लिखा है, अप्रैल 2011-12 क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जीआई रजिस्ट्री जो है, उसके अंदर भी इसी तरह फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही दिया जाता है जीआई टैग, कैटेगराइज किया जाता है एक साल के अंदर किस किस को जीआई टैग मिला। मैं आपको बताऊं फिर से, ये जीआई टैग आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एक सेकंड मैं लिख ही लेता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है आपका जीआई रजिस्ट्री। और ये जो जीआई रजिस्ट्री है ये है चेन्नई में। जीआई रजिस्ट्री कहां है, ये ऑफिस कहां है जीआई रजिस्ट्री का, जीआई रजिस्ट्री है चेन्नई में। और इसी जीआई रजिस्ट्री के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं, फाइल करते हैं एप्लीकेशन कि इस प्रोडक्ट को जीआई टैग दो, और फिर यही जीआई रजिस्ट्री इशू करती है जीआई टैग। ओके, चलिए अब आप मुझे बताइए, अगर सवाल आएगा कि कितने जे एंड के प्रोडक्ट्स को एज ऑफ जनवरी 2026 मिला है जीआई टैग, 25 प्रोडक्ट्स। जीआई टैग कौन देता है, जीआई रजिस्ट्री। जीआई रजिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 25 प्रोडक्ट्स में से सबसे ज्यादा जीआई टैग किस कैटेगरी को मिला है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी को। कितने, 18 प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर को 5 जीआई टैग्स मिले हैं, फूड स्टफ कैटेगरी को 2 जीआई टैग्स मिले हैं। चलिए ओके, इंडिया के अंदर सबसे पहला कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला, वो मिला 2004 में दार्जिलिंग टी को। 2004 में वो इंडिया का पहला जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी। मैं आपको वो बता दूंगा लास्ट में, इंडिया और ये जीआई टैग की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको इसी लेक्चर के लास्ट में बता दूंगा। अभी हम सिर्फ बात करेंगे जे एंड के को। जे एंड के को सबसे पहले जीआई टैग मिलता है 2008-9 के बीच, और 2008-9 के बीच 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला। 11-12 में 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। 15-16 में आपके ये प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। 16-17 में आपके एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। 20-21 में आपको एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। 22-23 में आपको जे एंड के में एक ही प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, लेकिन लद्दाख के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला। 23-24 में आप देख लीजिए ये कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला, तो ये टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, यूटी के, जिनको जीआई टैग मिला। हालांकि लद्दाख का भी एक प्रोडक्ट है जिसको इसी डेट के अंदर जीआई टैग मिला। अभी 2024-25 में आप देख लीजिए 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला। आप ऊपर ऊपर से देख पा रहे हो, ठीक है। अब सवाल आएगा तो आएगा ऐसे, पहला जीआई टैग मिलने वाला प्रोडक्ट बताइए। वो है कश्मीरी पश्मीना। कनी शॉल नहीं है, देखो ये भी है हैंडीक्राफ्ट, ये भी हैंडीक्राफ्ट, ये भी हैंडीक्राफ्ट, ये भी। हालांकि फिर एग्रीकल्चर, पहला ऐसा प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर है वो है बासमती राइस। फिलहाल आप इतना मुझे बताओ, पहला ऐसा प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला वो कौन सा है, वो है कश्मीरी पश्मीना। मैं डेट ही लिखता हूं, कनी शाल नहीं है, कनी शाल नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं, कश्मीरी पश्मीना को रजिस्ट्रेशन डेट जो है, सर्टिफिकेशन डेट, मतलब जब ये रजिस्टर हुआ, जब जीआई टैग मिला, वो डेट है, मैं यहां पे लिखता हूं आपका, वो डेट है 12 सितंबर 2008। और कनी शाल 1-2 महीने, 2-3 महीने बाद इसको भी जीआई टैग मिला। इसका भी मैं डेट लिखता हूं, वो है 27 नवंबर 2008। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले 12 सितंबर 2008 आता है जिसमें जीआई टैग मिलता है कश्मीरी पश्मीना को। अब अगर सवाल आए, कश्मीरी पश्मीना तो पहला जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, बताइए कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर आता है। कब मिला, 2008-9 के बीच में। ठीक है, चलिए उसके बाद मिला, कनीशाल के बाद मिला आपका कश्मीरी सोजानी क्राफ्ट। के जहां पे भी लिखा है उसका मतलब है कश्मीरी, के जहां पे भी लिखा है उसका मतलब है कश्मीरी। कश्मीरी सोजानी क्राफ्ट वो भी हैंडीक्राफ्ट के अंदर आता है। 11-12 के अंदर मिला आपको 4th प्रोडक्ट कश्मीरी पेपर मैशी, ये भी हैंडीक्राफ्ट का है।
11-12 के अंदर ही मिला कश्मीरी वालनट वुड कार्विंग को भी, ये भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ही है। उसके बाद खत्म बंद, इसको भी मिला 2011-12 में ही, जो हैंडीक्राफ्ट के अंदर आता है। खत्म बंद होता है सीलिंग का ये डिज़ाइन कश्मीरी वालनट वुड कार्विंग, ये वालनट वुड होती है जिसके अंदर कार्व किया जाता है, डिज़ाइन भी बनाया जाता है। ये कश्मीरी पेपर मैशी है, सोजानी क्राफ्ट है, ये कनीशाल है, कश्मीरी पश्मीना है। एक बार आप फिगर पे आप फोटो वोटो देख लो, इससे लॉन्ग टर्म मेमोरी रह जाती है, याद रहती हैं चीज़ें। उसके बाद 2015-16 में पहला ऐसा प्रोडक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जो कि एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर आता है, उसको जीआई टैग मिलता है और उसका नाम है बासमती राइस। और बासमती राइस पहला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, यूटी अभी बनाई नहीं, यूटी 15-16 में बनाई नहीं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जिसको जीआई टैग मिला। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये जो बासमती राइस है सिर्फ जे.एंड.के का नहीं था, 7 स्टेट्स का बासमती राइस था जिसको जीआई टैग मिला। जम्मू एंड कश्मीर के बासमती राइस, पंजाब के बासमती राइस, हरियाणा के बासमती राइस, हिमाचल प्रदेश के बासमती राइस, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के भी बासमती राइस। तो ये 7 स्टेट्स के बासमती राइस को जीआई टैग मिला 15-16 में, ठीक है, मिल के इनको जीआई टैग मिला। उसके बाद 16-17 में आपका कश्मीरी हैंड नॉटेड कारबेट जो हैंडीक्राफ्ट के अंदर आता है, इसको भी जीआई टैग मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी बनता है, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बनता है 2019 के जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। फिर 2020 आता है और 20-21 में आपका कश्मीरी सैफरॉन है जिसको जीआई टैग मिलता है, जो एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर ही आता है, ओके। 22-23 में आपका कठवा का बशोली पेंटिंग को मिलता है, जो हैंडीक्राफ्ट के अंदर आता है, इसको जीआई टैग मिलता है। लेकिन 2022-23 में आपको पता है कि यूटी तो बना था जे.एंड.के और लद्दाख भी यूटी बना था, तो लद्दाख को पहली बार जीआई टैग मिला, लद्दाख यूटी को खासकर पहली बार जीआई टैग मिला 2022-23 में ही। लद्दाख रक से कार्पो एप्रिकॉट, सबसे पहला वाला लद्दाख वाला प्रोडक्ट बताओ जिसको जीआई टैग मिला, वो है लद्दाख का कार्पो एप्रिकॉट। इसी टाइम पे 2022-23 में लद्दाख के पश्मीना वूल को भी जीआई टैग मिला, लद्दाख शिंक्वास वुड कार्विंग को भी जीआई टैग मिला। ये लद्दाख के 3 प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग मिला 2022-23 में, ठीक है। उसके बाद 23-24 आता है और फिर आप देख लीजिए अनंतनाग मुश्क भुजी राइस को जीआई टैग मिलता है। आप यहां से देख लीजिए 22-23 से ही कोठवा से ही स्टार्टिंग है। अब जीआई टैग्स को के साथ डिस्ट्रिक्ट लगना स्टार्ट हुआ, तो यहां पे ये 8 प्रोडक्ट्स ऐसे आए जिसके साथ डिस्ट्रिक्ट भी साथ साथ लगा, और ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर खास ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़े फेमस थे और ये इन डिस्ट्रिक्ट्स को बिलोंग करते थे, और यहां से स्टार्ट होती है कहानी कोठवा। तो कोठवा, अब अगर ये भी सवाल आए, बताइए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो जम्मू डिवीजन के अंदर पहला ऐसा प्रोडक्ट है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट जीआई टैग्ड प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू डिवीजन या जम्मू रीजन, वो आपको याद रखना है कठवा, क्योंकि कठवा जम्मू डिवीजन जम्मू रीजन के अंदर ही आता है, कठवा का बशोली पेंटिंग्स। इससे पहले कश्मीर का या नाम होगा या तो ओवरऑल जे.एंड.के का नाम होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपने देखा फिर अनंतनाग का मुश्क भुजी राइस, उसको जीआई टैग मिला 2023-24 में, जो एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर आता है। राजौरी का चिकरी वुड क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर आता है, 2023-24 में जीआई टैग मिला। उसके साथ बदरवा राजमा बड़े फेमस है और एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर आता है, उसको भी 2023-24 में ही जीआई टैग मिला। 2023-24 में आप देख लीजिए 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। 4th जो प्रोडक्ट है, ओवरऑल ये 14th प्रोडक्ट है, मैंने नंबरिंग दी हुई है, आप लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए 25वां नंबर है, क्योंकि टोटल 25 प्रोडक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिनको अभी तक जीआई टैग मिला है। उसके बाद रामबन का सुलैहानी, उसको भी जीआई टैग मिला 2023-24 में। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पहला फूड स्टेप कैटेगरी के अंदर आता है जीआई टैग मिलने वाला प्रोडक्ट जम्मू एंड कश्मीर का, जो फूड स्टेप कैटेगरी के अंदर आता है। तो पहला कौन सा है? सुलैहानी। और फिर कठवा का बशोली पश्मीना, इसको भी जीआई टैग मिला 23-24 में, जो हैंडीक्राफ्ट के अंदर आता है। उसके बाद उधमपुर की कलाड़ी, जो फिर से फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर आती है, और ये आपका 23-24 में ही है। रामबन का अनारदाना भी फेमस है, एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर आता है। अब आप देख लीजिए
अभी तक लेटेस्ट ये सामने है कि 8 नए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को एक साथ जीआई टैग मिला 2024-25 के बीच में। कश्मीर का नमदा हैंडीक्राफ्ट और कश्मीर वगो जो जिसको पतज बोलते हैं कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट, कश्मीर शिकारा हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी गब्बा हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी विल्लो बैट हैंडीक्राफ्ट, कश्मीर चेन स्टिच हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी क्रिवल हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी तवीड हैंडीक्राफ्ट, ये 8 हैंडीक्राफ्ट नए प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला 2024-25 में। और अभी तक 25 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। इसमें से अगर आप गिनेंगे 18 प्रोडक्ट्स तो हैंडीक्राफ्ट के ही है, 5 प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर के हैं और फूड स्टफ के 2 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए, अगर सवाल पूछा जाए आप जवाब देंगे कि नहीं, मुझे बताइए। पहला जीआई टैग मिलने वाला प्रोडक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, मैंने यूटी नहीं बोला, मैंने स्टेट बोला, तो कश्मीरी पश्मीना। बताइए वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो हैंडीक्राफ्ट। पहला जे एंड के यूटी का प्रोडक्ट बताइए जिसको जीआई टैग मिला, कश्मीरी सैफरॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर आता है। लद्दाख यूटी जब बना तो पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसको जीआई टैग मिला, तो लद्दाख रक से कार्पो एप्रिकॉट। पहला फूड स्टफ कैटेगरी वाला जीआई टैग मुझे बताओ, तो फूड स्टफ में सुलाइहानी 2023-24 में उसको मिला जीआई टैग। मुझे बताइए आप, सवाल अगर ऐसा होगा कि पहला एग्रीकल्चर कैटेगरी वाला जीआई टैग मुझे बताइए प्रोडक्ट जो जे&के स्टेट, तो यहां पे बासमती राइस सबसे पहले जी, यहां से यूटी बना तो यहां से आप देख लीजिए एग्रीकल्चर में सबसे पहले अनंतनाग के मुशुकबुची राइस आता है जब से यूटी बना। उसके बाद सॉरी एग्रीकल्चर में सबसे पहले सैफरॉन आता है, कश्मीरी सैफरॉन, आई एम सॉरी, कश्मीरी सैफरॉन। यूटी जब बना तो पहला बशूली पेंटिंग कठवा का हैंडीक्राफ्ट के अंदर। ठीक है, चलो फूड स्टफ आपको पता है, ये तो स्टेट के अंदर कभी बना आया ही नहीं था फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर। तो रामबन सुलाइहानी ऐसा प्रोडक्ट है जो यूटी के बाद ही आया और पहला फूड स्टफ वाला कैटेगरी के अंदर आया, रामबन का सुलाइहानी। ओके, चलिए अच्छा एक और बात यहां पे सुन लो, 2023-24 में लद्दाख के एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, उसका नाम है लद्दाख सी बकथॉर्न। ये मैं भूल गया था बोलना ना, 2023-24 में लद्दाख सी बकथॉर्न को भी जीआई टैग मिला। ओके, और लद्दाख के 3 प्रोडक्ट्स को 22-23 में जीआई टैग मिला, 23-24 में एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा है ना मैं आपको जो बता रहा हूं। मुझे बता, पहला इंडिपेंडेंट जीआई टैग वाला प्रोडक्ट जम्मू डिवीजन से या जम्मू रीजन से कठवा का बशोली पेंटिंग्स, ये सारी चीजें आपको कवर हो रही होंगी, सवाल कहीं से भी आपको आ सकता है। अब आप में से कौन मुझे बोलेगा कि गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला कि नहीं? तो बच्चा मैंने ये पहले ही पिछले 1-2 साल पहले ही बोला था, जब गुच्छी मशरूम को बोला गया था जीआई टैग मिला, तभी मैंने बोला जब आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं तो जीआई रजिस्ट्री के अंदर गुच्छी मशरूम को जीआई टैग नहीं मिला। फाइल हुई है एप्लीकेशन, फाइल होती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं, जीआई टैग हमें दे दो, जीआई टैग हमें दे दो। लेकिन जीआई रजिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, जिसका ऑफिस चेन्नई में है, वो जिसको जीआई टैग देता है उन्हीं का नाम चढ़ता है रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड। लेकिन गुच्छी मशरूम रजिस्टर्ड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, वो अंडर प्रोसेस अभी भी दिखा रहा है। मतलब कि गुच्छी मशरूम उसको आज तक के डेट तक जीआई टैग नहीं मिला है, शॉर्ट में। ठीक है, बस न्यूज चैनल्स ने फैला दिया और बच्चों ने पढ़ लिया गुच्छी मशरूम को भी जीआई टैग मिला। नहीं, फाइल होती है एप्लीकेशन, वो अलग बात है। अरे जीआई रजिस्ट्री तो देनी चाहिए, वो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का। जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक कम से कम 30-40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे जिनको जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया था। एप्लीकेशन छोड़ो, जिनको मिलेगा रजिस्ट्री के जरिए। मुझे बताइए कहां पे फाइल किया जाता है जीआई टैग? जीआई रजिस्ट्री। कौन इशू करता है जीआई टैग? जीआई रजिस्ट्री। जीआई रजिस्ट्री का ऑफिस कहां है? चेन्नई में। चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री है। और मुझे बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वेरी गुड। अब मुझे बताइए जीआई टैग्स की वैलिडिटी टाइम कितना होता है? इसका वैलिडिटी टाइम मुझे आप में से कौन बोलेगा जीआई टैग्स का वैलिडिटी टाइम क्या होता है? तो इसका 10 इयर्स की वैलिडिटी होती है, याद रखना। उसके बाद जीआई टैग्स को रिन्यू करना पड़ता है। वेरी गुड। अब आपके लिए सवाल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। स्टेट कौन सा है इंडिया का? जम्मू एंड कश्मीर नहीं, स्टेट कौन सा है इंडिया का जिसको सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं? अभी आप मुझे बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स किसको मिले हैं?
एज ऑफ जनवरी 2026 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज मुझे बताइए स्टेट कौन है जिसको सबसे ज्यादा जीआई टैग्स मिले हैं। अब मैं दो चार बातें आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताऊं, इंडिया में जीआई टैग्स के लिए एक्ट है जिसको बोलते हैं जीआई एक्ट 1999, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। इसी जीआई एक्ट 1999 के अंदर जीआई टैग्स को दिया जाता है। तो इशूड एज पर दिस एक्ट, हालांकि इस एक्ट का पूरा नाम है जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, शॉर्टकट नाम है जीआई एक्ट 1999। ओके, अब आपको मैं बता दूं ये कि असल में क्या हुआ था। असल में थोड़ा सा हिस्ट्री का बैकग्राउंड जो मैंने स्टार्ट में आपको बोला था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट बनाया, और ये एग्रीमेंट बनाया अपने बिटवीन मेंबर नेशन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नेशंस थे उनको बुला के एक एग्रीमेंट बनाया, और ये एग्रीमेंट का नाम पड़ा TRIPS एग्रीमेंट 1994। 1994 में ये एग्रीमेंट आया, TRIPS एग्रीमेंट। इसका मतलब है ट्रेड, TRIPS क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। TRIPS फिर से बोलूंगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये एग्रीमेंट जब बनाया तो इंडिया भी इसका मेंबर था। इस ट्रिप्स में बहुत सारी बातें बोली गई, हालांकि ये बोला गया कि देखिए जीआई टैग्स जो है वो इशू किए जाएंगे, कंट्री के अंदर एक बॉडी होगी जो इशू करेगी, और हर एक कंट्री को एक दूसरे के कंट्रीज के जीआई टैग्स को रेस्पेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है अपनी कंट्री के अंदर। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला और वो कंट्री के दूसरे कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो जीआई टैग रेस्पेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। और ट्रिप्स में तो ये लिखा था, और मेंबर नेशंस को बोला गया था कि आप इसको एक्सेप्ट करो, और ये ट्रिप्स को एक्सेप्ट किया इंडिया ने भी एक कानून बना के, और वही कानून का नाम मैंने ऊपर आपको बोला जीआई एक्ट। और इंडिया ने ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के पॉइंट्स को एक्सेप्ट करके बनाया जीआई एक्ट 1999, जिसका पूरा नाम अभी मैंने बोला जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, ओके। जो शायद 2002 में एनफोर्स में आया, और फिर उसके बाद 2004 में दार्जिलिंग टी पहला इंडिया का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल के अंदर जो है उसको जीआई टैग मिला। अब ये था बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप हम है मुझे बताना वो कौन सी स्टेट है आजकल प्रेजेंटली, वो कौन सी स्टेट है जिसको सबसे ज्यादा जीआई टैग्स मिले हैं। बाकी अगर जम्मू एंड कश्मीर के जीआई टैग कोई भी सवाल आता है आप आराम से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए फॉर मोर वीडियोस। और हैंडीक्राफ्ट्स जितने भी मैंने आपको 18 बोले, ये हैंडीक्राफ्ट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन ही अभी मैंने आपको दिया। हालांकि आपको आगे आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ देखने को मिलेगा हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के रिलेटेड, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड खासकर। ओके, चलिए, जब तक सिलेबस आता है तब तक थोड़े थोड़े वीडियोस आपको दिए जाएंगे। आपके कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे वीडियोस, नोट्स, और ये पीडीएफ जो अभी आप देख रहे थे ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आप लिंक के जरिए सिर्फ 499 रुपीज में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में यही बैच आपको 1000-2000 के आसपास दिखेगा, लेकिन अब अभी 2-3 दिनों के लिए ये एप्लीकेशन पे सिर्फ 499 रुपीज के ऑफर पे आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करने का तरीका यह है, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक के जरिए आप ज्वाइन हो जाइए और वेट कीजिए हमारे डिटेल्ड लेक्चर सीरीज का। और भी कुछ कोर्सेज आपके स्क्रीन पे जो हैं इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय बाय। मुझे बोलना कि ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। ओके, बाय बाय।